ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। चलिए सब लोग साथ साथ बोलेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। पहले अध्याय का जो पहला सूत्र है, यानी कि पहला अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। ये जो एस वाला साइन है ये अ के लिए प्रयोग में आता है। जब यहाँ कोई दीर्घ स्वर जैसे ओ की मात्रा या बड़ा आ आता है, उसके बाद अ लिखना होता है, तो संस्कृत में संधि करते हुए हम दोबारा से अ ना लगा के एस वाला साइन लगाते हैं। तो इसको बोलते हैं अध्याय। अथ प्रथमो अध्याय, यानी कि प्रथम अध्याय। संस्कृत में अथ प्रथमो अध्याय, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रथम यानी कि पहला, प्रथम अध्याय। पहला सूत्र देखेंगे हम। फिर उसके साथ साथ याद भी हो जाएगा आपको। बहुत छोटा सा सूत्र है और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, जिस सूत्र के कारण अभी जैसे बताया कि पूरा की पूरा ग्रंथ रचित हो गया। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ज्ञान, ज्ञान भी बोल सकते हैं, चारित्राणि मोक्ष मार्ग।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। अब देखिए क्या क्या लिखा है इसमें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, छोटी की मात्रा है, मोक्ष मार्ग, विसर्ग लगा हुआ है। फिर से बोलेंगे सब लोग एक साथ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब इसमें सीधे सीधे 3 शब्द हैं, सम्यक दर्शन है। सूत्र का मतलब क्या होता है, अब पहले ये समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों में से सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी, और भी बहुत सारी ऐसी विद्याएं पढ़ी होंगी जिसमें सूत्र आते हैं। सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मूला, यानी कि किसी चीज को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट, कि जो चीज शॉर्ट में याद हो जाए और बाद में उसको डिटेल में हम एक्सप्लेन कर सकें। जैसे गणित के फॉर्मूले होते हैं, a+b का होल स्क्वायर, तो उसके बाद में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अलग अलग कोई भी हमको कैलकुलेशन करनी हो तो ये फॉर्मूला उसमें लगा दिया जाता है। तो सूत्र की एक विशेष बात होती है कि सूत्र बहुत शॉर्ट में होता है। तो इसलिए ये जो तत्वार्थ, इस ग्रंथ का नाम क्या रखा है, तत्वार्थ सूत्र, कि बहुत ही शॉर्ट में बात की गई है। और उसके बाद उसको आपको अपने शब्दों में अन्य ग्रंथों से या अन्य ज्ञान से, पूर्वाचार्यों का जो ज्ञान है आगम में, वहां से हमें इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो कम से कम शब्द इसमें रखे जाते हैं, कोई शब्द बार बार रिपीट नहीं होगा। पूरे तत्वार्थ सूत्र में एक जो चैप्टर बनाया, मान लीजिए पहला अध्याय है, उसमें एक बात जो एक बार कह दी तो फिर वो एक एक शब्द बचाया जाएगा। अगले जो सूत्र आएंगे उसमें वो बात रिपीट नहीं होगी, वो पहले के सूत्रों से ली जाएगी। तो ऐसे ही पहले सूत्र से ही आपको ये अनुभव आना शुरू हो जाएगा कि यहां पर इन्होंने लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो ये जो सम्यक वर्ड है ये इन्होंने 3 बार बचा लिया, रिपीट नहीं लिखा। इसको जब हम समझेंगे तो क्या है, दर्शन के आगे भी सम्यक लगा हुआ है और ज्ञान में भी सम्यक लगा हुआ है, ऐसे ही चारित्र में भी सम्यक लगा हुआ है। तो बार बार किसी चीज को रिपीट नहीं किया जाता सूत्र में, वो हमें अपने ज्ञान के माध्यम से हमें समझना होता है कि कहाँ कौन सी चीज लगानी है। तो जब इसको समझेंगे तो क्या मतलब निकलेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आणी यानी कि ये संस्कृत का शब्द है, चारित्राणी, ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग यानी मोक्ष मार्ग बनाते हैं। यानी कि मार्ग माने रास्ता। मोक्ष का रास्ता कैसे बनता है, अर्थात जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ होते हैं तभी मोक्ष मार्ग संभव है। जब सम्यक दर्शन, अब सम्यक का क्या मतलब है वो भी बताएंगे। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो हमने कथा बताई थी उसमें थोड़ा सा सही करते हैं। जो कथा में जो ब्राह्मण के बारे में बताया था तो वहां पर जैसे कई उल्लेख मिलते हैं, तो उसमें एक उल्लेख ऐसा भी है कि उसने दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों लिखे थे,
लेकिन सम्यक वर्ड नहीं लिखा था आगे। तो जो आचार्य उमा स्वामीति जी महाराज थे तो उन्होंने आगे सम्यक वर्ड जोड़ा था। सम्यक वर्ड जोड़ा, उसके बाद वो गांव में पूछने गया कि भाई सम्यक वर्ड का मतलब क्या है। तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र से खाली ऐसे ही हो जाए तो मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। तो यहाँ पे सम्यक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये सही रूप में होगा, सम्यक अर्थात सही रूप में दर्शन होगा, सही रूप में ज्ञान होगा और सही रूप में चारित्र होगा, तभी मोक्ष मार्ग होगा। अब वो सही रूप में क्या है वो अब बताएंगे कि अरिहंत भगवान ने जिस प्रकार से सही रूप बताया है उस प्रकार से ही अगर हमें दर्शन हुआ, ज्ञान मिला या हमने चारित्र को धारण किया, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक साथ होंगे तभी मोक्ष मार्ग संभव है। आगे के अध्याय में आपको पता चलेगा कि सम्यक का विपरीत होता है मिथ्या, यानी कि जो सही नहीं है वो क्या है, मिथ्या, यानी कि गलत है। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसकी मान्यता है कि ये काम सही है, लेकिन जरूरी नहीं है वो सही हो। तो बताया जाएगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, आपके मानने ना मानने से नहीं हो सकता। तभी मोक्ष मार्ग संभव है। तो कथा में जो त्रुटि थी उसको हमें ध्यान आ गया, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं कि दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग उसने लिखा था। आचार्य महाराज ने उनके आगे क्या जोड़ दिया था, सम्यक वर्ड जोड़ दिया था। तो क्या अर्थ निकला इसका, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ होंगे तभी मोक्ष मार्ग संभव है। अब हम धीरे धीरे इसी सूत्र में आज सम्यक दर्शन के बारे में थोड़ा सा लेंगे। सम्यक दर्शन क्या होता है और सम्यक ज्ञान क्या होता है और सम्यक चारित्र क्या होता है। आज क्योंकि आपका पहला दिन है तो ज्यादा बर्डन आप पे नहीं डालेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे रुचि बनेगी तो आगे के अध्याय थोड़ा डिटेल में फास्ट लेने का प्रयास करेंगे। सम्यक दर्शन क्या होता है, दर्शन माने देखना, सम्यक माने सही रूप में। तो यहां पर जो जैन धर्म में सम्यक दर्शन की चर्चा हुई, इसके ऊपर पूरे की पूरे अलग अलग आचार्यों ने ग्रंथों तक की रचना की हुई है कि सम्यक दर्शन आखिर क्या होता है। तो सही सम्यक दर्शन का जो वर्णन है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा तत्वार्थ सूत्र करना है तो बहुत डिटेल में न जाकर हम उसकी मुख्य बातों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। सम्यक दर्शन होता है जो 25 मल दोषों से रहित होता है और 7 तत्वों का सही सही श्रद्धान जो होता है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन क्या होता है, 25 मन दोषों से रहित। हाँ, 7 तत्वों का सही सही श्रद्धान, सम्यक दर्शन। अब ये जितने भी 10 चैप्टर हैं धीरे धीरे उसमें जैसे पहले अध्याय में आगे के सूत्रों में सम्यक ज्ञान की चर्चा होगी, फिर आगे जाके सम्यक चारित्र का भी वर्णन आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र पहला ही है, फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें हमें सीखने को तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से मिलने जा रही हैं। सम्यक दर्शन है 25 मल दोषों से, 25 दोषों से रहित। मल दोष वो भी आएगा, मल दोष यानी कि दोष, मल दोष बोलते हैं उसको। दोष कोई गलत चीज जो होती है
अभी लिखा रहे हैं कौन कौन से हैं। रहित यानी कि जिसमें किसी चीज में दोष ना हो, तो ऐसा जो आपका दर्शन है उसे बोलते हैं सम्यक दर्शन। 25 मल दोष भी बोलते हैं, दोष भी लिख देते हैं। 25 दोषों से रहित और 7 तत्वों का श्रद्धान। अब ये 7 तत्व कौन से हैं, इसी अध्याय में आगे के सूत्र में आएंगे जब सम्यक दर्शन का और वर्णन हुआ। 7 तत्वों का श्रद्धान। श्रद्धान का मतलब होता है कि उनको श्रद्धा पूर्वक मान लेना, यानी सच्ची श्रद्धा, आस्था या विश्वास, इसको क्या बोलते हैं, श्रद्धान। श्रद्धान मतलब सच्ची श्रद्धा। जैसे आपके किसी इष्ट देव के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, अपने परिवारीजनों के प्रति, किसी के भी प्रति श्रद्धा होती है कि भाई उसने जो बोला है बिल्कुल ठीक ठीक बोला होगा। चौथा सूत्र जब आएगा इसी अध्याय का, तो वो 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। अब 25 दोष कौन से हैं, तो ऐसे तो पूरे 25 की लिस्ट है, तो अभी आगे जब हम उसका किसी अन्य रेफरेंस में पूरा उसको लिखाएंगे, बट अभी जब हम यहाँ तत्वासूत्र पढ़ रहे हैं तो हमें संक्षेप में बस 25 दोष का मुख्य मुख्य बातें कौन सी हैं वो समझेंगे। 3 मूढ़ता, जिनको लोक मूढ़ता भी कहते हैं। 8 मद, मद माने घमंड होता है। 6 अनायतन, 6 अनायतन, और शंका आदि 8 अंगों के विपरीत 8 दोष। 8 अंगों के विपरीत दोष। कितने हो गए टोटल, इनको गिनिए। 8 और 3 11, 11 और 6 17 और 8 17 और 8 25। तो इस प्रकार से ये जो 25 हैं ये सम्यक दर्शन के दोष कहे गए हैं।